हेलो गाइस, जिनकी जंगल की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा गाड़ी के जजमेंट के बारे में। लेफ़्ट राइट फ्रंट तीनों जजमेंट बताऊंगा। तो चलिए पहले बात करते हैं कि जजमेंट होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो पहले बात करते हैं कि जजमेंट होता क्या है। तो जजमेंट होता है आपकी गाड़ी का अंदाज़ा, जो आपको टाइम के साथ आता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे और केयरफुली ध्यान से वॉच करोगे तो आप ये अंदाज़ा बहुत ही जल्दी सीख सकते हो। तो इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप एक दुकान पे गए, वहाँ पे आपने शूज़ देखे और उसने आपको ओवर साइज शू दिखा दिए और आपने उसको देखते ही रिजेक्ट कर दिया कि ये बहुत ही ओवर साइज है, थोड़ा छोटा साइज़ दिखाओ। तो वहाँ पे आपको कैसे पता लगा? क्योंकि आपको अपने पैर का साइज़ पता है कि मेरा पैर कितना है और जूता कितना है। तो इसे आप अंदाज़ा कह लो या फिर जजमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। तो यही होता है गाड़ी के साथ में। मान लीजिए आप किसी नैरो रोड पे जा रहे हो, बहुत ही नैरो रोड है, तो जो एक प्रो ड्राइवर होगा वो देखते ही बता देगा कि यहाँ पे गाड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी। लेकिन बिगिनर्स के साथ में ये दिक्कत आती है कि उनको अंदाज़ा नहीं लग पाता कि गाड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी। और अगर उनको पता लग भी जाए कि यहाँ से गाड़ी निकल जाएगी, मान लीजिए बाहर से किसी आदमी ने बता दिया कि गाड़ी निकल जाएगी चलो, तो फिर वो वहाँ से गाड़ी नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनको अपनी गाड़ी के लेफ़्ट साइड का अंदाज़ा नहीं है कि लेफ़्ट साइड कहाँ तक है। राइट साइड का तो लग जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन लेफ़्ट का नहीं लग पाता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तीनों जजमेंट बताऊँगा, लेफ़्ट राइट और फ्रंट का, वो भी दीवार के साइड में लगा के गाड़ी को, तब आपको दिखाऊंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कितना अंदाज़ा है अपनी गाड़ी का। तो पहले मैं आपको गाड़ी को दीवार की साइड में लगाता हूँ। साइड में नहीं, पहले मैं आपको सामने का जजमेंट बताता हूँ, फ्रंट का। ये देखिए, इस साइड में आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, तकरीबन मुझे लगता है कि 7-8 इंच के करीब का गैप होना चाहिए सामने। तो चलिए देखते हैं कितना है। तो आपने देखा कि तकरीबन 7-8 इंच के करीब का ही गैप था। तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब मैं आपको डायरेक्टली तरीका बताता हूँ कि तरीका क्या है जजमेंट करने का। तो गाइस ये देखिए, तकरीबन 7-8 इंच के करीब का गैप यहाँ पे है। तो यानी कि ये एक सेफ़ डिस्टेंस है आपके लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अंदाज़ा कैसे लेना है। तो आपको पहले अपनी गाड़ी दीवार से 7-8 इंच के गैप पे खड़ी कर लेनी है। और फिर मैं आपको दो गाड़ियों को बताऊँगा, एक तो जिसका बोनेट विजिबल होता है अंदर से, और एक जिनका बोनेट विजिबल नहीं होता। तो दोनों के अलग अलग तरीके हैं, यानी कि तरीका तो सेम ही है, लेकिन बस थोड़ा सा फ़र्क है। तो जिनका बोनेट विजिबल होता है तो उनको अंदर से यहाँ तक के करीब का बोनेट दिखता है, एक लाइन से दिखती है उनको, जिस गाड़ी में बोनेट विजिबल होता है। तो आपको क्या करना है, आपको गाड़ी को दीवार के पास खड़ी करके ऐसे देखना होता है कि आपकी, मान लीजिए गाड़ी की यहाँ तक आपको दिख रहा है अंदर, और फिर आपको देखना है कि इसके आगे आपकी गाड़ी कितनी है, यानी कि जैसे यहाँ से कितना हो गया, या तकरीबन मान लीजिए आप 7 इंच करीब, 6-7 इंच करीब आपकी गाड़ी इससे आगे है। तो आपको तकरीबन 1 फुट की जगह लेके चलनी है अपनी गाड़ी को सेफली खड़ी करने के लिए। तो ये तरीका होता है जिनका बोनेट विजिबल होता है। और जैसे इस गाड़ी का बोनेट विजिबल नहीं है अंदर से, तो आपको क्या करना है, आपको ये वाइपर्स दिखते हैं अंदर से, वाइपर्स, ये देखिए वाइपर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और फिर आपको क्या करना है, आपको वाइपर से डिस्टेंस नापना है दीवार का। ये देखिए तकरीबन 4 फीट के करीब का डिस्टेंस है यहाँ पे। ये देखिए आप 4 फीट के करीब का डिस्टेंस होगा आराम से। तो आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए आपके सामने कोई व्हीकल है या कुछ भी है, तो आपको अंदर ये दिखता है, इससे 4 फीट का गैप लेके चलना है व्हीकल से आपके वाइपर्स का गैप 4 फीट का होना चाहिए। क्योंकि इतना तो अंदाज़ा लगा ही लेते हैं यार, 4 फीट कितना होता है सबको पता है। हालांकि अलग अलग गाड़ियों के लिए ये गैप अलग अलग हो सकता है। जैसे वैगनआर के लिए तकरीबन 4 फीट का गैप होना चाहिए सामने व्हीकल से, सेफ डिस्टेंस माना जाएगा वो। और अगर मान लीजिए कोई सेडान है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो तरीका यही है, जैसे मान लीजिए बोनेट विजिबल होता है तो यहाँ तक दिखता है, तो इसके सामने से यहाँ से आप गैप मेजर करते हो, जो आपको लाइन दिखती है ना अंदर से, उससे आप गैप मेजर करते हो। और इसमें बोनेट विजिबल नहीं होता तो इसमें आप यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर सकती हो वाइपर्स के यहाँ से। तो ये तो आप फ्रंट जजमेंट की बात। अब बात करते हैं लेफ़्ट और राइट जजमेंट की। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको गाड़ी को लेफ़्ट साइड में लगाता हूँ पहले। तो गाइस चलिए बात करते हैं लेफ़्ट साइड जजमेंट की। तो ये देखिए, मैं गाड़ी को यहाँ पे थोड़ा सा राइट में कर लेता हूँ।
पहले थोड़ा रिवर्स करती है, आगे थोड़ा पत्थर है। ये देखिए अब मेरे को गाड़ी यहाँ पे लेफ़्ट साइड में लेके जानी है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो आपको ये दिख रहा है, आपको जो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका पिलर है, ए पिलर। आपको क्या करना है, आपको इसकी सीध देखनी है कि इसकी सीध कहाँ तक जा रही है। ये देखिए मान लीजिए अगर आप इसको ऐसे देखते हो कि ऐसे जा रहा है ये, तो ये आगे कहाँ तक जाएगा। ऐसे अगर ये ऐसे जाता रहा तो जैसे है यहाँ पे ऐसे आ रहा है ये, तो इस पिलर को आपको इमेजिन करना है कि सामने कहाँ तक होगा ये, तो उससे आपको जजमेंट लगाना है कि ये मेरे को लग रहा है कि ये यहाँ तक होगा, तो मैं हल्का सा लेफ़्ट ले लूँगा। और ये देखिए आप देख सकते हो कि गाड़ी कितना क्लोज आ चुकी है। और इसका एक जजमेंट ऐसा भी लगा सकते हो आप, जैसे मान लीजिए ये साइड में ORM है, तो इससे कितना गैप रह गया है। तो ये देखिए अभी इससे तकरीबन 4-5 इंच का गैप है ORM से, तो ये एक थोड़ा सेफ़ डिस्टेंस है। और अगर आप और क्लोज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ऐसे रिवर्स में आप ORM में देखें कि कितना गैप है, रिवर्स में ORM में क्योंकि गैप दिख जाएगा आपको। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाओ, ये देखिए आपको गैप दिख रहा होगा दीवार और इसके बीच में। और ये देखिए और भी हमने सटाकर लगा दिया दीवार के गाड़ी। तो यही तरीका होता है, और तो ऐसा कोई खास रॉकेट साइंस नहीं होता। आपको अपनी गाड़ी की बस विड्थ का अंदाज़ा करना होता है कि मेरी गाड़ी की विड्थ कितनी है। मान लीजिए आप किसी नैरो स्ट्रीट में चला रहे हो, वहाँ पे आपको क्या है, आपको अपनी गाड़ी की विड्थ का अंदाज़ा होना चाहिए कि मान लीजिए आपकी गाड़ी की विड्थ 4 फीट के करीब है, 4 फीट 5 फीट मान लीजिए, और जो नैरो स्ट्रीट है वहाँ पे गैप कम है 5 फीट से, तो वहाँ पे आप गाड़ी नहीं ले जा सकते। तो इसी से आपको अंदाज़ा लगाना होता है। तो यही अंदाज़ा होता है जो टाइम के साथ आता है, लेकिन अगर आप चाहो तो बहुत ही जल्दी सीख सकते हो प्रैक्टिस करके। तो प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा, लेफ़्ट साइड का जजमेंट आसानी से आप सीख जाएंगे। और राइट का भी ऐसे ही होता है, सेम टू सेम। राइट में क्या होता है, राइट में तो आपको दिख ही जाता है, आप बिल्कुल उसकी साइड में बैठे रहते हो तो आपको दिख जाता है। आप ऐसे थोड़ा गर्दन बाहर निकाल के देख सकते हो कि कितना गैप है। तो राइट में तो खैर बहुत ही क्लोज होता है, तो वहाँ पे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि जजमेंट लगाना पड़े। लेफ़्ट की दिक्कत होती है। लेफ़्ट के इस दिक्कत को आपको ऐसे सोल्व करना है कि आपको अपनी गाड़ी की विड्थ का अंदाज़ा करना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ तक है आपकी गाड़ी, इतनी है, तो इतनी ही आपकी, मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हो आगे, मान लीजिए आप गाड़ी से बाहर बैठे हो, आप इमेजिन कीजिए, और वहाँ से इतना गैप कितना होगा, बस ये अंदाज़ा लगाना होता है, इतनी सी बात होती है। तो ऐसे में कई बार रेफरेंस पॉइंट भी काम आ जाते हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। मान लीजिए आप ओवरटेक कर रहे हो, ओवरटेकिंग के वक्त आपको पता करना है कि मेरी गाड़ी अब निकल जाएगी या नहीं निकलेगी। मान लीजिए सामने एक ट्रक है, उसने तो आपको साइड दी और आपको अपनी गाड़ी निकालनी है, तो आपको कितनी जगह चाहिए ताकि आपकी गाड़ी निकल जाए, यानी कि लेफ़्ट साइड बचा के निकालनी है, तो लेफ़्ट साइड का जजमेंट आना चाहिए। तो वहाँ पे आप रेफरेंस पॉइंट का भी यूज कर सकते हो। वैसे एक प्रो ड्राइवर इनका यूज कभी नहीं करता, क्योंकि उसको अंदाज़ा आ जाता है टाइम के साथ। बस मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार पतली गलियों में चल जाइए, कहीं पे गाँव में 1-2 बार कहीं नैरो स्ट्रीट में चला के देख लीजिए। और अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं निकलेगी, तो बाहर निकल के देख लीजिए गाड़ी से कि कितना गैप है, क्या सीन है। तो बस ये होता है, प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी ऐसा कोई खास बात नहीं होती। लेफ़्ट साइड का अंदाज़ा बस ये होता है कि आपकी गाड़ी बस ऐसे है, आप इसको ऐसे ना समझे, जैसे जितना आपको दिख रहा है वहाँ तक आपकी गाड़ी नहीं है, आपको इसको ऐसे सीध में लेके जाना है। जो ये लाइन जा रही है, जो पिलर है, आपको इसको ऐसे सीध में करके देखना है कि आपको कितनी डिस्टेंस में आपकी गाड़ी है। आपको इमेजिन करना है, बस इमेजिनेशन का खेल होता है। कोई जल्दी इमेजिन कर लेता है, कोई बाद में, या कोई टाइम के साथ सीखता है। बस यही बातें होती है। चलिए, और राइट का तो खैर, राइट का भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक बार फिर से गाड़ी को घुमाते हैं यहाँ से, राइट का भी बता ही देते हैं। जब फ्रंट का और साइड का बता दिया, तो राइट का भी बता ही देते हैं। तो ये देखिए, राइट का तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका जो ये पिलर है वही काम कर देता है, यानी कि ये पिलर आपको यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस पिलर के और इसके बीच में कितना गैप है। या इसको आप ऐसे थोड़ा सा गर्दन इस तरफ करके, राइट में करके ऐसे गर्दन इसको सीध में लगा के देख लीजिए, ये तो बहुत ही आसान होता है। और साइड में ORM तो है ही, इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो चलिए, यही होता है, प्रैक्टिस कीजिए, किसी नैरो स्ट्रीट में जाइए, वहाँ पे चला के देखिए, और चाहो तो रेफरेंस पॉइंट का भी यूज कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो मैं कहूँगा रेफरेंस पॉइंट का यूज कर लीजिए, क्योंकि तभी तो आप प्रो ड्राइवर बनोगे, और प्रो ड्राइवर बनने के बाद आपको रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत नहीं।
तो गाइज उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी, और अगर आपका कोई डाउट रह गया तो कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।